जय गुरुदेव, मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आग्नेय दृष्टि सिद्धि के बारे में। जिस प्रकार से कपिल मुनि ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिए थे, आज उसी प्रकार की जो सिद्धि है किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सही अर्थों में अगर समझा जाए तो आग्नेय दृष्टि अघोर साधना की एक विशिष्ट स्थिति है, जिसमें साधक अंदर के संपूर्ण ताप को एकत्र कर नेत्रों के द्वारा प्रज्वलित करता हुआ आगे बढ़ता है। एक दिन गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी के शिष्यों ने उनसे पूछा था कि अघोर साधना है, इसकी बारीकियां बताएं। इस पर स्वामी निखिलेश्वरानंद जी बताते हैं कि यह पूर्ण रूप से अघोर साधना है और शमशान में ही सिद्धि की जाती है। महानंद नामक शिष्य मेरे साथ कई वर्षों तक रहा था और उसे इस साधनाओं को सिखाया था। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में सूर्य से भी प्रखर ताप विद्यमान है और यह पूर्ण आग्नेय संपन्न है। इसमें इतना प्रचंड ताप है कि यदि पूरी क्षमता के साथ एक चट्टान पर भी डाल दी जाए तो चट्टान भी पिघलकर छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाता है। फिर इस आग्नेय साधना की बारीकियों को समझाते हुए उन्होंने बताया था कि नाभि के आसपास एक दहन कुंड है और इस दहन कुंड की शांति अमृत के माध्यम से ही संभव है। इस दहन कुंड में इतनी अधिक गर्मी है कि उसका विस्फोट हो जाए तो कई नगरों को एक साथ जलाकर खाक कर सकता है। जिस प्रकार से एक छोटा सा अणु यदि किसी नगर पर डाल दिया जाए तो उस नगर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसके भी आगे अणु का भंजन परमाणु है, जिसका विस्फोट कई नगरों को एक साथ समाप्त करने की क्षमता रखता है। ऐसे 10,000 परमाणुओं के दाह, उष्मा और तीव्रता से भी ज्यादा इस दहन कुंड में उष्णता है, क्षमता है, ताप है। इसका करोड़वां हिस्सा भी यदि किसी पर निपेच हो जाए तो वह खड़ा खड़ा क्षण भर में भस्म हो जाएगा। यदि इस दहन कुंड को खुला छोड़ दिया जाए तो पूरा शरीर एक क्षण में जलकर खाक हो जाएगा। परंतु इसके चारों ओर अमृत कुंड है और इसकी वजह से दाह अपने आप में संयत है। योगी इस अमृत कुंड के बीच से जो अपनी गुहानी नाड़ी निकलती है, उसी नाड़ी के माध्यम से ताप के वेग को बाहर निकालकर प्रक्षेप करता है। गुहानी नाड़ी बाहर से अमृत से आवर्त रहती है और भीतर अपनी संवाहिकता के द्वारा इस दाह को अग्रसर कर सकती है। इड़ा और पिंगला नाड़ियों का स्वभाव का पथ सहस्त्रार की ओर है, परंतु कुछ विशिष्ट योगी इस अनाहत चक्र के बाद दोनों नाड़ियों को परिवर्तित कर हृदय के पास पुनः नाभि की ओर ले जाते हैं। यद्यपि यह अत्यंत कठिन क्रिया है, पर ऐसा करने से गुहानी नाड़ी जागृत हो जाती है और उसका प्रचंड ताप को प्रवाह देने में सामर्थ्य हो पाती है। और बहुत ऐसे स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के शिष्य हैं जिन्होंने नर्मदा के किनारे आग्नेय दृष्टि का अभ्यास उनके साथ किए हैं और गुहानी नाड़ी को जागृत करके इस साधना में सफलता पाई है। इस प्रकार से आग्नेय दृष्टि कितना बिल्कुल उच्च कोटि की साधना है, इससे आप समझ सकते हैं। यह जानकारी या वीडियो अच्छी आपको लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।